आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक महिला डॉक्टर की एक ऐसी दर्दनाक घटना सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे कांप उठेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक डॉक्टर जिसको कि भगवान का रूप कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो कई लोगों की जानें उनकी वजह से बच जाती हैं। डॉक्टर की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं, कई लोगों की जिंदगियां संवर जाती हैं। लेकिन क्या हो जब यही जान बचाने वाले डॉक्टर की खुद जान चली जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल ही में केस आया है 8 अगस्त को। बात है कोलकाता की, जिसमें एक जो लड़की है वो अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो करके एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करती है डॉक्टर की, मरीजों का इलाज करती है, देखभाल करती है, उनकी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या हो जब इसी बीच किसी हैवान की नज़र उस डॉक्टर की जान पर पड़ जाए और वो हैवान उस डॉक्टर की, जो कि डॉक्टर लोगों की जान बचाने वाली की, खुद हत्या हो जाए, हत्या कर दी जाए, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से कि आप सोचेंगे भी तो आपकी रूह कांप उठेगी। चलिए मैं कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ। और मेरा आप लोगों को ये घटना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आप लोगों की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो चलिए फिर बताते हैं कि घटना की शुरुआत दरअसल होती कहाँ से है। दरअसल बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक इलाका लगता है जिसका नाम की लाल बाजार है। इस लाल बाजार में एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जिसमें एक महिला, एक लड़की जो होती है, वो लड़की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी। 8 अगस्त की बात होती है, यानी कि आज से लगभग 2-3 दिन पहले की बात है। एक जो लड़की होती है वो अपने परिवार में पढ़ाई करती है। जब वो छोटी थी तो उसके माँ बाप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे उसको। लेकिन वो जब बड़ी होती है, जब वो 12th में जाने वाली होती है, तो वो अपने घर वालों को बोलती है कि दरअसल मुझे इंटरेस्ट डॉक्टरी में है। घर वाले भी मान जाते हैं। वो लड़की अपना इंजीनियरिंग छोड़ के अब डॉक्टरी में आती है। वहाँ पर बहुत अच्छे से मेहनत करती है, पढ़ती है, बहुत अच्छे नंबर से 12th पास करती है। उसके बाद में उस आगे की जो पढ़ाई होती है, डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई की जाती है, 4-5 साल उस पढ़ाई में वो अपना टाइम लगाती है, मेहनत करती है, कॉलेज में आ जाती है। अक्सर बच्चे देखे जाते हैं कि जब वो कॉलेज में आते हैं तो बिगड़ जाते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में होशियार, होनहार, समझदार थी। कॉलेज में आने के बावजूद किसी भी गलत चक्कर में नहीं थी। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में था, पढ़ाई में बहुत अच्छे, जिस वजह से उसके नंबर भी आया करते थे। किसी चीज़ की कोई घर वालों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। घर वाले खुश थे कि जो हमारी बेटी है उसका पूरा ध्यान बस पढ़ाई में है। अब वो आगे पढ़ती है। अब ये जो आरजी मेडिकल कॉलेज होता है, अब उस कॉलेज में उसको ट्रेनिंग के लिए, आगे की डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। क्योंकि घर से दूर था तो इसलिए वो वहीं पे रहा करती थी अक्सर, और आने में भी दिक्कत होती थी उसको कभी कभी, तो वो अपने घर से दूर रहा करती थी। और उस कॉलेज में, वो जो हॉस्पिटल था उसमें वो मरीजों की देखरेख करती थी, उनका ख्याल रखा करती थी, अपनी ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर रही थी। लेकिन इसी बीच बात होती है 8 अगस्त की। जब 8 अगस्त का दिन होता है, रोज़ की तरह उसका दिन होता है,
डॉक्टर के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है, ट्रेनिंग सीखती है, फिर मरीजों के पास जाती है, उनका इलाज करती है। इलाज करने के बाद में जब इलाज करते करते डॉक्टर से मिलते मिलते पेशेंट्स को देखते देखते बज जाता है रात का 2। अब वो लड़की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जाती है खाना खाने, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल कर के वो खाना खाती है। उसके बाद कहती है कि अब मुझे आराम करना है, मैं आज बहुत थक गई हूँ। दोस्त लोग कहते हैं ठीक है, तो वो चली जाती है सोने के लिए सेमिनार हॉल में। और जो कि सेमिनार हॉल होता है वो खाली होता था अक्सर, उसमें लड़कियां सोया करती थी, तो उस टाइम वो जा कर के वहाँ पर सो जाती है। और उस सेमिनार हॉल में क्योंकि कोई कैमरा नहीं लगा होता है, क्योंकि लड़कियों की सोने की जगह थी वो, तो उन लोगों को कैमरा लगाना वहाँ पर सही नहीं लगा। उसके बाद में सारे जो डॉक्टर उसके दोस्त थे वो चले जाते हैं, वो सेमिनार हॉल में चली जाती है सोने। उसके बाद में 2 बजे ये जाती है, सुबह हो जाती है, दिन शुरू हो जाता है। सुबह का जब लगभग 6-7 बजता है तो इस लड़की की एक बात रहती है इस डॉक्टर की, कि डॉक्टर जब सुबह में उठती थी तो सबसे पहले अपने पेशेंट से और जो डॉक्टर थे उनसे वो गुड मॉर्निंग करने के लिए जाया करती थी, फिर आगे का काम करती थी। तो 6-7 बज चुके थे, इसका कोई पता नहीं था। वो लोग डॉक्टर लोग सोचने लगे कि ये रोज़ आ जाती थी गुड मॉर्निंग करने, आज क्यों नहीं आई। लोग उसको फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन बजता तो है लेकिन कोई उठाता नहीं है। फिर उसके बाद में ये जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं आज गहरी नींद में सो गई। लोग इंतज़ार करते हैं, फिर कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो जब सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल वो लेडी डॉक्टर अर्ध नंग अवस्था में वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पे आधे कपड़े थे और आधा उसका जो था शरीर वो कपड़ों से खुला हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उसके नाखूनों से खून निकल रहा था, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके कानों से खून निकल रहा था। मतलब ऐसा शरीर का कोई अंग हिस्सा नहीं था जिस हिस्से पे चोट ना पहुंचाई हो, जिस हिस्से को रौंदा ना गया हो। हर एक शरीर के हिस्से से खून निकल रहा था, शरीर पर घाव के निशान थे। और वो जो जब वो लोग देखते हैं तो बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। वो लोग उस लड़की के पिता को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आप आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। पिता जब सुनता है कि मेरी बेटी से कल ही तो मैंने बात किया था, वो अच्छी भली थी, अचानक आज क्या हो गया। लोग फ़ोन काट देते हैं, आगे क्या जवाब देते। फ़ोन पर फ़ोन उसके पिता करते जाते हैं लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता, डर से कि क्या बोलेंगे, एक बेबस लाचार पिता से हम क्या कहेंगे। कोई फ़ोन नहीं उठाता लेकिन पिता का फ़ोन बार बार आता रहता है। जब 7 से 8 बार फ़ोन आ जाता है तो लोग आखिर में फ़ोन उठा लेते हैं और उठाने के बाद बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जब ये बात उसका पिता सुनता है, एक लाचार बेबस पिता सुनता है जो अपनी बच्ची को दूसरों के लिए भेजा था, दूसरों की जान बचाने के लिए, आज उसी बच्ची की जान चली गई दूसरों की जान बचाने में। तो इस वजह से वो डॉक्टर जो उसके पिता होते हैं वो उनके पिता हॉस्पिटल आते हैं दौड़ते भागते हुए। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, बॉडी को देखती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में पता चलता है कि इस डॉक्टर लेडी के साथ में बार बार उसका मर्डर करने के बाद बार बार रेप किया गया था, बार बार। उसके बाद में जब पुलिस सोचते हैं कि इसका रेप आखिर किया किसने होगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, मतलब इस हॉस्पिटल के डॉक्टर में से ही कोई होगा। अब पुलिस सबको बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, सब लोग कह देते हैं कि हम लोग फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, हम किस पे इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगा सकते हैं। डॉक्टर भी बात ठीक समझ, पुलिस भी बात ठीक समझते हैं। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज, एक कैमरा होता है जो कि उस सेमिनार हॉल के जो रास्ता जाता है वो रास्ता दिखाता है। अब वो कैमरे की मदद से देखा जाता है कि उस रास्ते से कौन कौन सेमिनार हॉल गया है 2 से 7 बजे तक। जब उसमें देखते हैं तो 20 से 25 लोग सेमिनार हॉल की तरफ 2:07 बजे तक गए होते हैं। 25 लोगों को बुलाती है पुलिस, पूछताछ करती है, कोई सुराग नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज दोबारा ढूंढती है। उसमें एक चीज़ मिलती है कि वहाँ पे पड़ा हुआ है एक ब्लूटूथ, जो कान में ब्लूटूथ लगाते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, ब्लूटूथ उठाती है और बोलती है कि अब ब्लूटूथ से ही पता चलेगा कि आखिर इस लेडी डॉक्टर का रेपिस्ट हत्यारा कौन है। सबको बुलाती है, उस 25 लोगों को, और बोलती है कि आप लोग अपना ब्लूटूथ अपने मोबाइल को ऑन कीजिए। जिसके मोबाइल से ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा वो ही हत्यारा होगा। दरअसल वो ब्लूटूथ उसी लाश के पास मिला था, थोड़ी दूरी पे। अब एक लड़का जिसका नाम कि संजय राय होता है, उसके फ़ोन से ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। पुलिस उसको पकड़ती है, हिरासत में लेती है, और जब पूछताछ करती है तो पुलिस खुलता है तो संजय राय खुलता है और बताता है कि हाँ, उसने ही इस लेडी डॉक्टर का रेप किया और कत्ल किया। क्योंकि वो बताता है कि दरअसल उसका इस लड़की पे आज से नहीं, बहुत दिन से उसकी नज़र थी, और एक दिन मौका मिला जिस वजह से उसने वो जो थे उसका फ़ायदा उठाया और उस लड़की के साथ में गलत काम किया। अब जब पुलिस संजय राय के बारे में और जानकारी जुटाती है तो ये भी पता चलता है कि दरअसल ये अपनी माँ के साथ में रहा करता था, और जो उसकी बहन है ये उससे बिल्कुल नफरत करती है क्योंकि ये बहुत बुरा आदमी है। दरअसल संजय राय के फ़ोन में बहुत सारी अश्लील जो ब्लू फिल्में होती हैं वो सारी देखने को मिली थी, और संजय ने लगभग 4 से 5 शादियाँ भी की थी। बताया जाता है कि संजय की एक बीवी का कत्ल हुआ था और लोग इल्ज़ाम संजय पर लगाते हैं, लेकिन किसी ने इस पर कोई केस नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं किया, जिस वजह से वो बच गया। कहना ये भी था कि संजय अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताया करता था जबकि वो पुलिस में नहीं था, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो लोगों का फ़ायदा उठाया करता था। और ये लड़की पहली नहीं थी, इसने इस तरीके से पुलिस बता करके खुद को कई लड़कियों के साथ में गलत काम किया, गंदा काम किया है, और लड़कियां इस वजह से बताने से डरती थी कि ये पुलिस है, सुनवाई तो कहीं होगी नहीं, तो बताकर हम करेंगे क्या, उल्टा बदनामी होगी। इसलिए ये पुलिस के आड़ में इतना घिनौना खेल खेलता रहा और सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाता रहा। लेकिन दोस्तों, अब ये जो संजय राय है, ममता बनर्जी की सरकार है कोलकाता में इस टाइम, उन्होंने जब जोर दिया गया, इस मुद्दे को चर्चे में लाया गया, तो उन्होंने कहा है कि इस इंसान को तगड़ी से तगड़ी, कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा या फिर जो भी सज़ा है बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके राय में ज़रूर बताना कि ऐसे इंसान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी बेहद शर्मनाक कर देने वाली है। दरअसल बात यह है कि जब कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, जैसे कि एक पीड़िता अगर हिंदू हो और पीड़ित करने वाला मुस्लिम हो, तो ये खबर बहुत सुर्खियों में लोग बटोरने लग जाती है, सुर्खियों में आ जाती है खबर। लेकिन जब एक खबर हिंदू हिंदू की होती है तो मेरे ख्याल से ये उतनी सुर्खियों में नहीं आती, लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मीडिया लोगों को धर्म के नाम पर फसाद कराने का ज़्यादा मन करता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, इसलिए अक्सर इस तरीके की घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा इस घटना के साथ भी हुआ। इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस लड़की को दरअसल सुसाइड केस का नाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने और भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जा कर के इस केस को, इस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात की जाने लगी, वरना लोग तो सुसाइड का केस दे करके केस ही बंद करना चाह रहे थे। खैर दोस्तों,
तरीके से एक लड़की, एक डॉक्टर जो कि लोगों की जान बचाती है, आज उस लोगों की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा बैठी। क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना पे? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगली ऐसी ही सच्ची और नई घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।